हल्की हल्की ठंडी हवा के झोंके पीपल की शाखाओं को हिला रहे थे। गांव के बाहर की पगडंडी पर एक अधेड़ आदमी थके कदमों से चला आ रहा था। उसके चेहरे पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। धूल से सनी पगड़ियां, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में जाने कितने सालों की थकान समाई थी। यह आदमी था रघुवीर सिंह, जो पूरे 10 साल बाद अपने गांव लौट रहा था। रघुवीर को याद आ रहा था वो दिन जब वो गांव छोड़कर गया था। हालात ने उसे मजबूर किया था। गांव में सूखा पड़ा था, खेतों की मिट्टी बंजर हो चली थी। घर की माली हालत इतनी खराब हो गई थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया था। उस पर कर्ज का बोझ अलग। उस दिन रघुवीर ने ठान लिया था कि वो शहर जाकर काम करेगा और घर की हालत सुधारेगा। पत्नी सुमित्रा के आंसू और बेटे गोविंद की मासूम सिसकियां उसके दिल में चुभी थीं, पर वो मजबूर था। वो पत्नी से कहकर गया था, सुमित्रा, बस 2-4 साल की बात है, जब हालात सुधरेंगे तो लौट आऊंगा। लेकिन 2 साल 4 साल में बदल गए, 4 साल 10 साल में। शहर की चमक धमक, बिगानी भीड़ और रोजी रोटी की दौड़ में रघुवीर खो गया। उसने खूब मेहनत की, शुरुआत में मजदूरी की, फिर एक फैक्ट्री में काम मिला, पर वो जितना कमाता उसमें से ज्यादातर कर्ज चुकाने में चला जाता। शहर की जिंदगी ने उसे ऐसा जकड़ा कि वो चाहकर भी लौट न सका। लेकिन अब जब उम्र ढलने लगी, शरीर जवाब देने लगा, तो गांव की मिट्टी की खुशबू ने फिर उसे पुकारा। वो अपने परिवार को देखने को बेचैन हो उठा। जैसे जैसे वो गांव की सीमा में पहुंचता, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। वो सोच रहा था, पता नहीं सुमित्रा मुझे देखकर क्या सोचेगी। गोविंद तो अब जवान हो गया होगा, वो मुझे पहचानेगा भी या नहीं। गांव की गलियों में कदम रखते ही रघुवीर की आंखें भर आईं। वही पुराना पीपल का पेड़, वही टूटी फूटी चौपाल, वही कच्ची पक्की हवेलियां, सब कुछ वैसा ही था। बस उम्र की मार ने उन्हें थोड़ा और जर्जर कर दिया था। रघुवीर घर की ओर बढ़ा। घर की दीवारें धुंधली रोशनी में भी पहचान में आ रही थीं। दरवाजे पर तुलसी का पौधा अब भी हरा था। अचानक दरवाजे पर किसी की परछाई दिखी। रघुवीर की आंखें भर आईं। वो सुमित्रा थी। सुमित्रा की हालत भी बदली थी। उसके बालों में चांदी झलकने लगी थी। चेहरा मुरझाया था, पर आंखों में वही स्नेह था। वो रघुवीर को देखकर जड़ हो गई। रघुवीर ने धीरे से कहा, सुमित्रा, मैं आ गया हूं। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ क्षण खड़ी रही, फिर दौड़कर रघुवीर के सामने खड़ी हो गई। तुम सच में आ गए रघु? मैंने तो अब आस ही छोड़ दी थी। रघुवीर ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो सुमित्रा, हालात ऐसे बने कि लौट न सका, पर अब हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। यही मेरी अंतिम इच्छा है। दोनों की आंखें भर आईं। उस रात रघुवीर ने घर की चौखट पर पैर रखा। सुमित्रा ने आंचल से उसका माथा पोंछा और भीतर ले गई। सुबह की पहली किरण जब गांव की गलियों में फैली, तो रघुवीर की वापसी की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के बूढ़े बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर उसकी चर्चा करने लगे। कोई कहता, अरे रघुवीर लौट आया, मैंने तो सुना था वह शहर में बड़ा आदमी बन गया है। तो कोई तंज कसता, कौन बड़ा आदमी? अगर बड़ा आदमी होता तो 10 साल बाद लौटता, वो तो शहर में भी मजदूरी ही करता रहा होगा। रघुवीर इन बातों से अनजान अपने आंगन में बैठा था। उसने रात भर नींद नहीं ली थी। उसके मन में एक ही सवाल उमड़ता रहा कि गोविंद से सामना कैसे होगा। वो तो तब बच्चा था, अब जवान हो गया होगा। क्या वो मुझे अपनाएगा? तभी आंगन में कदमों की आहट हुई। रघुवीर ने सिर उठाकर देखा। एक दुबला पतला जवान उसके सामने खड़ा था। गठीला बदन, पसीने से भीगा चेहरा और आंखों में हल्की कठोरता। ये उसका बेटा गोविंद था। सुमित्रा ने आवाज दी, गोविंद देख बेटा, तेरा बापू लौट आया है। गोविंद कुछ देर खड़ा रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, कहाँ थे इतने साल बापू? जब माँ रोती थी, जब घर में अनाज का दाना नहीं था, तब क्यों नहीं आए? रघुवीर की आंखें भर आईं। वह उठकर गोविंद के पास गया, लेकिन गोविंद ने एक कदम पीछे खिसकते हुए कहा, मैं पराया नहीं हूं बापू, पर आपके दर्द को मैंने बहुत जिया है। हाँ, आप लौट आए, अच्छा किया। अब इस घर को संभालना आपका काम है। मैं अब गांव के खेतों में मेहनत करूंगा। माँ ने जो दुख झेला वो अब और नहीं सहने दूंगा। रघुवीर स्तब्ध रह गया। बेटे की बातों में शिकायत भी थी, पर जिम्मेदारी और आत्मसम्मान भी छलक रहा था। रघुवीर ने सिर झुका लिया। तू सही कहता है बेटा, मैंने बहुत गलती की, पर अब मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। घर को फिर से खड़ा करूंगा। बस तू मुझे एक मौका दे दे। सुमित्रा की आंखें भीग गईं। उसने गोविंद का हाथ पकड़कर कहा, बेटा,
तेरे बापू ने गलती की, पर हर आदमी गलती करता है। परिवार का मतलब ही है साथ देना। तू इन्हें माफ कर दे। गोविंद ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप भीतर चला गया। रघुवीर का दिल बैठ गया, पर सुमित्रा ने उसे ढांढस बंधाया। उस दिन रघुवीर ने अपने पुराने टूटे फूटे घर की दीवारों को देखा, आंगन की मिट्टी को माथे से लगाया, मन ही मन संकल्प लिया, अब इस घर को, इस खेत को और इस रिश्ते को फिर से संवारूंगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। दोपहर तक गांव वाले मिलने आने लगे। कुछ लोग सहानुभूति दिखा रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे, लेकिन रघुवीर सब सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। शाम होते होते उसने गोविंद के साथ खेत पर जाने की जिद की। गोविंद चौंका। बापू, आप थक गए होंगे, आप आराम करो। पर रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, अब आराम बहुत कर लिया बेटा, अब खेत की मिट्टी ही मेरी दवा है। दोनों खेत पर पहुंचे। वहां सूखी दरारें पड़ी थीं, पर रघुवीर की आंखों में उम्मीद थी। उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और बोला, देख बेटा, ये मिट्टी हमें कभी धोखा नहीं देगी, बस हम इसे अपना खून पसीना दें। उस रात बाप बेटे ने मिलकर खेत को संवारने की योजना बनाई। गांव के कुछ लोग उनकी मदद को तैयार हो